नमस्कार बंधुओं। हमने पिछली बार अन्योक्ति और अनन्वय अलंकार के बारे में समझा था और इन अलंकारों की संक्षिप्त जानकारी मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत से उदाहरण हैं, बहुत सारी बातें हैं, पर समय और आपके मूल्यवान विचारों को आमंत्रित करने के लिए मैं सोचता हूँ कि कम से कम समय में अधिक से अधिक अपनी बात कह सकूँ। इसलिए मैंने इन अलंकारों को संक्षिप्त जानकारी के रूप में ही रखा है। आज हम बात करेंगे संदेह अलंकार के बारे में। अक्सर संदेह और भ्रांतिमान अलंकारों में अब कुछ विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं, तो आज एक बहुत संक्षिप्त सी जानकारी संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार की मैं देना चाहता हूँ। तो लीजिए आप देखिए। संदेह अलंकार की परिभाषा: जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो, तब वहाँ संदेह अलंकार होता है। अर्थात सादृश्य का मतलब है समानता के कारण, समान दिखने के कारण। एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई दे, एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की जब स्थिति दिखाई पड़े और निश्चय न हो, यानी हम अनिर्णय की स्थिति में हो, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। महाभारत का प्रसंग है, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। उसके माध्यम से ही यह स्पष्ट करना चाहता हूँ। बहुत से विद्यार्थी इसके बारे में रुचि भी लेते हैं और पूछते भी हैं। महाभारत के प्रसंग के अंतर्गत द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते जब दुशासन ने उसका बहुत बड़ा ढेर लगा दिया, तब दर्शकों को संदेह हुआ कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अर्थात द्रौपदी के चीरहरण के समय उसकी साड़ी इतनी लंबी हो गई कि यह नारी साड़ी के बीच छिपी है या नारी के अंदर साड़ी छिपी हुई है, अथवा यह नारी साड़ी की ही बनी हुई है। यह संदेह उत्पन्न हुआ और निश्चित नहीं हुआ, अतः यहाँ संदेह अलंकार हुआ। संदेह अलंकार की स्थिति में आप फिर एक बार समझ लें, जान लें कि जब निश्चित नहीं हो, वहाँ संदेह अलंकार है। जब निश्चय हम किसी बात पर नहीं कर सकें सादृश्य के कारण एक वस्तु का, तब संदेह अलंकार होगा। आइए अब देखें भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान, भ्रम। परिभाषा देखिए। जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान की भ्रांति हो जाए, अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, मतलब सादृश्य के कारण जब उपमेय को उपमान मान लिया जाए, यानी उपमेय को उपमान भ्रांतिवश माना जाए, वहाँ भ्रांति अलंकार है। बहुत सरल सा उदाहरण आपके समक्ष है, देखिए। ओस बिंदु चुग रही, हंसनी मोती उनको जान। आप जानते होंगे कि लोक प्रसिद्ध कहावत है कि हंस मोती चुगता है। हालांकि ये इसमें बहुत कुछ बातें स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हंस मोती नहीं चुगता है, कुछ कहते हैं मोती चुगता है। तो हमें इस बात पर न जाकर के एक लोक कहावत है और इस प्रकार की ये काव्य पंक्ति है, इसको हम देखें। सुबह सुबह जब दूब पर या कहीं पर भी जब ओस दिखाई देती है, तो आप देखते हैं कि वो दूर से मोतियों की तरह चमकती है और उन चमकते हुए ओस बिंदुओं को हंस मोती मान करके चुगने की चेष्टा करता है।
तो उस बात को ही काव्य पंक्ति में कवि ने प्रकट किया कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। यानी हंसनी को ओस बिंदुओं में मोतियों का भ्रम हो गया है, और यहाँ ओस बिंदुओं में मोतियों का भ्रम होना ही भ्रांतिमान अलंकार है। तो आपने समझा भ्रांतिमान अलंकार। कुछ विद्यार्थियों में ये संशय होता है कि संदेह और भ्रांतिमान में क्या अंतर है। तो आइए बहुत ही सरल शब्दावली के माध्यम से आप भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में अंतर समझें। पारिभाषिक शब्दावली में यदि कहा जाए तो भ्रांतिमान में एक वस्तु को अन्य समझ लेने का निश्चय रहता है, अर्थात सादृश्य के कारण जब हम उपमेय में उपमान की भ्रांति अनुभव करते हैं तो भ्रांतिमान है, जबकि संदेह में वास्तविक स्वरूप के बारे में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। जैसे भ्रांतिमान अलंकार का एक और उदाहरण आप देखिए कि जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। अर्थात जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। आप देख रहे होंगे कि इसमें भी भ्रांतिमान की जो स्थिति है वो रही है, यानी मोर नाच रहे हैं, पर कैसे और किस तरह से। तो आप देखें कि मोरों ने कृष्ण को वर्ण सादृश्य के कारण श्याम मेघ समझ लिया, यानी श्री कृष्ण को काले बादल के रूप में समझ लिया। उन्हें यह भ्रांति हुई, कृष्ण को देख करके काले बादल समझा, ये भ्रांति हुई और वो नाचने लगे। इसलिए सांवले होने के फलस्वरूप ही भगवान श्री कृष्ण का एक नाम घनश्याम भी है। और संदेह अलंकार का एक अन्य उदाहरण भी आप देखें, जिससे आपको ये और अधिक स्पष्ट होगा। ये है सरस ओस की बूंदें या है मंजुल मोती। ये हैं सरस ओस की बूंदें या हैं मंजुल मोती। तो इस उदाहरण में ओस की बूंदों को मोतियों का संदेह है, निश्चित नहीं है। ये हैं सरस ओस की बूंदें या, अब इसमें या लग गया, इसका मतलब है संदेह है। संदेह की स्थिति कि ये ओस की बूंदें हैं या सुंदर मोती है। तो जब निश्चित नहीं हुआ, यानी बूंदों में मोतियों का संदेह हुआ पर निश्चय नहीं हुआ, तो यहाँ ये संदेह अलंकार है। तो इस प्रकार आज आपने ये समझा कि संदेह और भ्रांतिमान जो अलंकार है उनमें क्या अंतर है और किस प्रकार हम इस बात को समझें। मैंने बहुत ही सरल और संक्षिप्त उदाहरणों से समझाने की चेष्टा की है। आशा है आपको पसंद आया होगा। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित है। आपने समय दिया, धन्यवाद।